तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अथक अपनी कोई ना कोई चीज़ लेने आता रहता है। तो सुबह 6:45 का टाइम है, हमारा तो नाश्ता वगैरह हो गया है। आजकल मैं पूजा बाद में करती हूँ क्योंकि मुझे लेट हो जाती है नाश्ता बनाने में, तो मैं पूजा कर रही हूँ। और वही डेली का रूटीन है कि पूजा करनी है, फिर सफाई करनी है, खाना बनाना है, बर्तन साफ़ करने, यही हर गृहिणी का काम रोज़ का होता है। तो बस मेरे जो सुबह का रूटीन है उसमें मैं यही काम आपको दिखाती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कुछ अच्छी बातें भी बताती हूँ। तो वीडियो के एंड में मैं आपको अच्छी बात भी बताऊँगी कि हमें प्रेम से कैसे रहना है परिवार के अंदर। और परिवार के अंदर यदि हम प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की गलतियों को नहीं ढूंढते हैं, तो फिर हम परिवार में बने रहते हैं एक साथ, और नहीं तो परिवार टूट जाते हैं। चाहे कोई भी परिवार हो, छोटा परिवार भी टूट जाता है, बड़ा परिवार भी टूट जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, बोलने से पहले या कुछ करने से पहले पूरा ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई, झाड़ू लगा चुकी हूँ और मैं पोछा लगा रही हूँ, जैसा कि रोज़ ही आपको अपनी वीडियोज़ में दिखाती हूँ कि सुबह सुबह एक बार मैं झाड़ू पहले लगा लेती हूँ ठाकुर जी की पूजा से पहले, क्योंकि गंदगी बहुत हो जाती है और एमी के बाल वगैरह टूटते हैं तो घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। रात को भी मैं थोड़ा साफ़ करके जाती हूँ, उसके बावजूद भी सुबह जब आती हूँ शिप्रा के यहाँ से तो मुझे घर बड़ा गंदा मिलता है, बाल इधर उधर फैले हुए मिलते हैं एमी के, और एमी बहुत सी चीज़ों को फैला देती है। तो ये सब करना पड़ता है, तो थोड़ा सा सफाई में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सेटिंग भी करनी पड़ती है, फिर झाड़ू देनी पड़ती है, उसके बाद पोछा लगाना पड़ता है, तो कई काम करने पड़ते हैं। सफाई का काम सबसे हार्ड काम है मेरे लिए, क्योंकि मुझे छत की सफाई भी करनी पड़ती है। तो ये वक्त हो गया है 4 बजने वाली हैं, और पहले मैं सब मतलब बर्तन कर रही हूँ। बर्तन एक साथ मुझसे आजकल मैं एक साथ ही करती हूँ, थोड़े थोड़े बर्तन नहीं होते हैं, बहुत थक जाती हूँ। पता नहीं शरीर को क्या हो गया कि अब मैं पहले वाली रही नहीं तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ कर देती थी, लेकिन आजकल मैं एक साथ ही बर्तनों को साफ़ करती हूँ। तो बीच में थोड़ा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि दवाई से भी मुझे नींद आती है। तो एक बार खाना वाना खिला के सबको, और मैं एक बार खुद सो जाती हूँ खाना खा के, और फिर मैं उठ के थोड़े बर्तन साफ़ करती हूँ, और फिर उसके बाद चाय का काम हो जाता है। तो बर्तन बहुत सारे हो गए हैं, और पूरा ही जो ये मेरा बास्केट है वो पूरा भर गया बर्तनों से। तो इनको जमाने भी पड़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है जमते भी नहीं होता। इतना काम मुझसे होता नहीं है आजकल। तो जितना काम मुझसे होता है, मेरी रसोई भी मैसी हो रही है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो बस ये बर्तन साफ़ किए, और ये इतने हो गए हैं कि बास्केट में भी नहीं आ रहे हैं। इतने सारे बर्तन हो गए हैं, ये देखिए कितने सारे बर्तन जो बाहर भी पड़े हैं, और बास्केट भी भर चुकी है। तो अभी बची हैं दोपहर की 4, और बर्तन मैंने अभी साफ़ किए हैं, और देखिए कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो सुबह चाय के भी रखे थे, अभी के भी हैं, थोड़े रात को भी छोड़ दिए थे। कुछ काम रात को नहीं होता है तो फिर सुबह के लिए छोड़ देती हूँ, फिर सुबह भी नहीं होता है तो फिर दोपहर के लिए छोड़ देती हूँ। तब चाय का टाइम हो गया, क्योंकि थोड़ी देर में मेरा बेटा क्लिनिक जाता है शाम को। बस उसके फ़ोन आने लगते हैं, तो मुझे फिर जल्दी रहती है कि जल्दी से इसको चाय बना के पिला दूँ, नहीं तो ये फिर चाय छोड़ के ही और दौड़ जाता है रुकता ही नहीं है, कई बार चाय बनी हुई छोड़ के चला जाता है। तो फिर मुझे
ये रहता है कि बस मैं बना दूँ चाय फिक्स 4 बजे मैं बना देती हूँ और मेरा भी सिर दुखने लगता है, क्योंकि रोज़ की आदत हो गई है कि 4 सवा 4 तक चाय पी लेते हैं हम, तो सिर उसी टाइम दुखने लगता है। जब चाय का टाइम हो जाता है ना तो फिर दुखने लगता है सिर। और क्षितिज का भी मुझे टेंशन रहता है कि ये अभी बिना चाय के चला जाएगा और इसका भी दुखेगा। हालांकि उसको शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाय नहीं पीते हैं तो एक बार सिर में दर्द होता है। तो बस चाय बन गई है और अथक को क्षितिज को दूंगी, मैं पीऊँगी और फिर मैं थोड़े से बर्तन सेट करूँगी। बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं और किचन को रोज़ सोचती हूँ कि आज करूँगी कल करूँगी, आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन ना तो मेरी हिम्मत होती है कुछ करने की। और जागृति भी है तो 2-3 दिन के लिए आती है, जिसमें हमें बाहर जाने के ही कई काम लगे रहते हैं, तो फिर वहाँ बाहर चले जाते हैं हम, तो वो काम घर के रह ही जाते हैं। तो किचन का काम तो रह ही जाता है, कमरे उमरे तो फिर भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन किचन का काम हमेशा ही मेरा रह जाता है। हर बार सोचती हूँ कि इस बार किचन को साफ़ कर लूँगी, लेकिन जब सुबह खाना वाना बनाती हूँ तो उसमें ही मुझे 12 बज जाते हैं और मैं इतनी थक जाती हूँ कि फिर एक्स्ट्रा काम नहीं निकाल पाती हूँ। तो पता नहीं कब होगा, और कोई करने वाला भी नहीं है कि कोई ऐसा मिल जाए ना मुझे जो काम कर दे। लेकिन हमारे यहाँ एक तो एमी की वजह से कोई आना नहीं चाहता है और कुछ मिलता भी नहीं है, कई लोग मिलते भी नहीं है काम वाले। तो मेरी किचन में दीमक भी हो रही हैं, उनको भी मुझे हटवाना है, कुछ स्प्रे वगैरह करवाना है। आप लोगों का कमेंट आ रहे हैं कि स्प्रे करवा लो, कौन सा पता नहीं, किसी ने बताया था मुझे, कोई स्प्रे बताया था, वो वाला दोबारा बताइएगा जिसने भी बताया था, तो वो करवा लूँगी और जिससे मेरी किचन साफ़ भी हो जाएगी और मतलब ये दीमक भी हट जाएंगी। तो चाय मेरी तैयार है और चाय के बाद मैं आपसे फिर बात करूँगी। बस इसी बारे में करूँगी कि परिवार किस तरह से टूट जाते हैं, कई संबंध टूट जाते हैं लोगों की थोड़ी सी कमी से। तो कमी ना रखें, अगर प्रेम है तो प्रेम गलतियां नहीं देखता है। कोई गलती आपसे हो भी गई है या किसी से हो गई है तो कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपने जो डेली काम देखते हैं वो देखें मेरे। तो काम तो ये है कि बस करना ही पड़ता है, हमें सारे काम घर के करने ही पड़ते हैं। बस मैं तो ये कहूँगी कि बस प्रेम से रहना ज़रूरी होता है। जब हम एक परिवार में प्रेम से रहते हैं तो हमारे सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाते हैं। और बहुत सी बातों को यदि हम कई गलतियों को माफ़ कर देते हैं या गलतियां देखते ही नहीं है, जैसे प्रेम होता है जहाँ, वहाँ हमें गलतियां कोई दिखती ही नहीं है। तो जहाँ पे प्रेम होगा वहाँ हम ना तो गलती देखेंगे, और परिवार इसी हिसाब से चलता है कि आप किसी की गलतियों को ना देखें, और कोई गलती लगे आपको तो आप उसे धीरज से कह दें। ज़रूरी नहीं है कि कोई बात लड़ाई होके कहें, तो आप धीरज से कह दें किसी को कि जो भी बात है। पहली बात तो आप परिवार वालों का पूरा ध्यान रखें कि आपने कहाँ गलती कर दी। कई बार ऐसा होता है कि हम गलतियां कर देते हैं और फिर दोष भी हम दूसरे को ही देते हैं। तो जब तक आपसे कोई पूछे नहीं या आपकी कोई राय नहीं ले, तब तक आपको बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। तो जब भी है परिवार में बनी हुई रह सकती है कि जब तक आपको कोई महत्व ही नहीं दे रहा है कोई आपको, तो फिर आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। या तो आप किसी के कहे हुए काम को करें, करके दें उस काम को, और नहीं करते हैं आप किसी के कहे हुए काम को, तो फिर आप उसमें बीच में बोले भी नहीं, फिर वो अपने आप करेगा इंसान। तो यही कहूँगी कि बहुत सी गलतफहमियां हो जाती हैं घरों के अंदर, परिवार के अंदर, भाई बहनों के अंदर हो जाती हैं, देरानी जेठानी के अंदर हो जाती हैं, सास बहू के अंदर हो जाती हैं, पति पत्नी के बीच हो जाती हैं। जितने भी हम परिवार के लोग हैं, एक दूसरे में हमें गलतियां दिखती हैं, लेकिन गलतियां नहीं देखनी चाहिए, अच्छाइयों को देखना चाहिए। हम किसी की यदि अच्छाई देखते हैं तो हमें कोई बुरा लगता ही नहीं है इंसान। तो आप अगर किसी से कोई गलती होगी है तो उसे माफ़ कर दीजिए। मुँह फुला के ना बैठे किसी से, आपके ही घर के तो हैं वो, उनसे क्या मुंह फुलाना। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बात हमें परिवार में से भी छुपानी पड़ती है। कई ऐसी बातें होती हैं जो छुपा के करनी पड़ती हैं, क्योंकि परिवार इतना बड़ा होता है, किसी के भी मुंह से कोई भी बात निकल सकती है। इसलिए जो बातें हमें प्राइवेट रखनी है उन्हें हमें कई बार छुपाना पड़ता है। मतलब है कि आप यदि किसी बात को पेट में रखते हैं तो आपको कोई बात बताएगा, नहीं तो आपको कोई
कोई बात नहीं बताएगा, इससे आपकी छवि बिगड़ती। यदि किसी ने आपको कोई बात नहीं बताई है तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती की है आपने, इसलिए आपको कोई बात बताई नहीं गई है। तो या तो फिर अपनों के बीच में ही बात को रखनी चाहिए, या तो फिर अगर जब आपके पेट में नहीं खटती है तो फिर आपको कोई नहीं बताएगा कोई बात। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि प्रेम गलतियां नहीं देखता। यदि किसी ने कोई बात कर भी दी है घर में तो उस गलती को देखें नहीं, उसको सोचें समझें कि क्यों की ये चीज़, क्यों हुई है ये चीज़। जरूर आप में कोई गलती इसलिए ये चीज़ हुई है। तो परिवार की बात को परिवार में ही रखें, 10 जगह ना फैलाएं। इससे क्या है, परिवार टूटते हैं, एक दूसरे का प्रेम टूटता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास टूटता है। तो विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको अपनी जबान चुप रखनी पड़ेगी। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ कोई बात बतानी है, कहाँ नहीं बतानी है, ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ सोचते हैं तो आप परिवार के अंदर बने रहते हैं, और यदि आप ये बात नहीं सोचते हैं तो फिर आपके परिवार में संबंध टूटेंगे। तो इसीलिए घर की बात को घर में ही रखें तो अच्छा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।